4 लाख से ज्यादा जॉब्स एआई ऑलरेडी खा चुका है और जो पूरा केओस है ये सिर्फ यहाँ पे 2 साल के अंदर हुआ है। We are seeing the most disruptive force in history here. The amount of change we're going to see over the next 5 years, 10 years will dwarf everything that's happened over the last 30. Maybe 20-30% of the code that is inside of our repos today in some of our projects are probably all written by software. Half the development is going to be done by AI. This is the miracle of artificial intelligence. और 2025 में क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि एआई आपकी जॉब लेगा या नहीं लेगा। इट्स डेफिनेटली कमिंग फॉर योर जॉब, बट आई एम हियर टू टॉक अबाउट वन की, एक माइंडसेट जो मैंने रियलाइज किया बाय वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। और ये वही माइंडसेट है जो आने वाली इस एआई की एज में यहाँ पे नेसेसरी रहने वाला है। 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन, स्कैरी अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उनमें से भी जो लोग यहाँ पे वर्किंग हैं उनका काफ़ी बड़ा चंक ऐसी फील्ड्स में जॉब कर रहा है जिन्हें कि यहाँ पे एआई डेफिनेटली डायरेक्टली टेक ओवर करने वाला है। एआई की ये जो वेव आ रही है इंडिया के लिए सिर्फ ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं होगी, इंडिया के लिए इट्स एन इकोनॉमिकल टाइम बॉम्ब। AI has more potential than any other single technology to increase productivity. You should all pay attention because it's so dramatic how it improves white-collar productivity. Basically, there's no institution in the world that cannot be improved with machine learning. Sure, AI प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी ही वो थ्रेट है जो AI अपने साथ में लेकर आ रहा है। हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस और कॉल सेंटर्स, इन सभी इंडस्ट्रीज में जॉब करी है मैंने, और अपने टाइम और एक्शंस के साथ में बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर मैं अपने आप को इन इंडस्ट्रीज में से बाहर निकालने में सक्सेसफुल रहा। आज के टाइम पे मेरा अपना बिजनेस है और मैं यहाँ पे फ्रीलांस बेसिस पे वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ। और इन सभी चीज़ों के बीच में अगर मैंने कोई पैटर्न नोटिस किया हुआ यहाँ पे, वो ये है हाई प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन देखने को मिल जाता है ले ऑफ के साथ में। डोंट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, बी द मास्टर ऑफ वन। आई होप आपने भी सुनी होगी एडवाइस कहीं ना कहीं, लेकिन एआई की इस एज में फ्रीलांस करते हुए जो चीज़ मैंने नोटिस करी कि एडवाइस यहाँ पे अब आउटडेटेड हो चुकी है। एआई की इस एज में यू मस्ट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ वन। इस रैबिट होल में जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे इस वीडियो में आप प्रोग्रेस करते जाओगे, आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। अभी 2025 में हमारे पास एआई टूल्स है फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग, लेकिन इन 2 कैटेगरीज में जो एआई टूल्स आते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा मैच्योर और कैपेबल हो चुके हैं टू प्रोड्यूस टेंजिबल प्रोडक्शन रेडी आउटपुट। कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग और कोडिंग, ChatGPT, जेमिनी और गिटहब कोपायलट जैसे जो टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई टूल्स हैं, उन्होंने इन जॉब्स को यहाँ पे ऑलरेडी टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया है। और बिलीव नहीं हो रहा अगर आपको मेरी बात पे, I have something for you. I do freelance writing. There's this one company that I've worked with for a few years now. They actually asked me to switch over to creating AI generated articles for a much lower rate. Obviously, I didn't want to do that. I still wanted to make my money, so I sort of negotiated. At the time, I guess they still needed me, so we just kept the same rate for my original articles. Recently, I lost this job to AI. जब आप लोगों को ये बोलते देखते हैं कि AI अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो एक्चुअली में यहाँ पे प्रोग्रामर्स या उससे ऊपर के लेवल के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में एक रोल ऐसा है जिसे एआई डेफिनेटली, या फिर मैं कह सकता हूँ ऑलरेडी किल करना स्टार्ट कर चुका है। The people who were writing software, particularly at the lower end, unless you are doing these advanced things, they're gone. वो रोल है कोडर्स। प्रोग्रामर्स वो होते हैं जो यहाँ पे एक्चुअल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर बनाते हैं या फिर क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं। एंड कोडर्स ऑन द अदर हैंड, इनका रोल होता है यहाँ पे उन डिसीजंस को यहाँ पे एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करना, और ऐसा करते हैं वो यहाँ पे एस्टेब्लिश पैटर्न्स को फॉलो करते हुए जो इंडस्ट्री में है। कोडर्स का रोल यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे फोकस्ड होता है रादर देन इनोवेशन, एंड दैट्स वेयर एआई स्टेप्स इन। हाँ, एआई अभी के टाइम पे प्रोग्रामर्स को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, बट कोडर्स ऑन द अदर हैंड टिपिकली इस टाइप के कामों के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं। तो हर स्टेप यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत नहीं और किसी डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब कोडर का काम होगा इन स्टेप्स को यहाँ पे एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करना। इस एआई टूल ने यह काम यहाँ पे मिनट्स में कर दिया एंड फ्रैक्शंस ऑफ अ कॉस्ट अगर कंपेयर करते हो आप इसे किसी कोडर से। अनस, प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर? मतलब टाइम सेव करना तो एक अच्छी चीज़ हुई ना? यस इट इज़, बट एज लॉन्ग एज यू आर सोलो। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडस्ट्री की, देन इट्स अ स्कैरी थिंग फॉर एम्प्लॉइज जो कंपनीज में स्पेसिफिकली इन्हीं तरह के कामों के लिए है।
And I think this might explain this much layoffs in IT sectors first. तो सबसे पहले जो जॉब जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं। फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, फॉर एग्जांपल जो ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो। उसके बाद में आखिरी में जो जॉब जाएंगी वो होंगी क्रिएटिव जॉब्स। That's not what happened. सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। साइंस एआई के लिए इजी है और यही रीजन है लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि एआई से डिजाइन फील्ड के एम्प्लॉइज पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। हालांकि अभी डिजाइन से रिलेटेड जो एआई टूल्स है वो यहाँ पे प्रोडक्शन रेडी आउटपुट तो नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल एम्प्लॉइज ने डिजाइन फील्ड्स में भी यहाँ पे अपनी जॉब को लूज करना स्टार्ट कर दिया है एआई के आगे। वैसे एक बात बताइए मुझे, आप जब भी आप कहीं सुनते हैं एआई विल टेक योर जॉब, मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई एआई टूल होगा और वो एग्जैक्टली वही काम करेगा जो आपका काम है, राइट? एक्चुअली इस चीज़ को समझाने के लिए बेटर ये रहेगा कि मैं आपको यहाँ पर रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव दूँ, और इस चीज़ के लिए मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में था, अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने के लिए मैंने डिसाइड किया वीडियो एडिटिंग और वेब डेवलपमेंट सीखने का। और अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू मुझे एक लोकल क्लाइंट मिल गया वीडियो एडिटिंग के काम के लिए। और कुछ टाइम वीडियो एडिटिंग करने के बाद में उस क्लाइंट ने मुझसे पूछा क्या मैं यहाँ पे फोटोशॉप का भी काम कर सकता हूँ। और फोटोशॉप के मुझे बस बेसिक्स ही पता थे जो मैंने एक हफ्ते में सीखे थे अपने यूट्यूब चैनल के थंबनेल्स बनाने के लिए। लेकिन जो मेरी फोटोशॉप की स्किल्स थी वो यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल के आसपास भी नहीं थी। लेकिन जब क्लाइंट ने मुझे काम बताया, मैंने दिमाग में सोचा शायद एआई टूल्स की हेल्प से शायद ये काम मैं कर सकता हूँ। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एआई टूल्स की हेल्प से मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स जनरेट किया, इलस्ट्रेशंस बनाई, कंपोजिशन आइडिया लिया, कलर पैलेट वगैरह रेडी करी, और इन सब चीज़ों को फिर मैंने फोटोशॉप में जाके कंपोज कर दिया। अब अगर यहाँ पे एआई टूल्स एग्जिस्ट ना करते तो मैं उस क्लाइंट को यहाँ पे स्ट्रेट अप मना ही कर देता फोटोशॉप का काम लेने के लिए, और फिर उस क्लाइंट को यहाँ पे किसी और फ्रीलांसर को, एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना पड़ता। तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि एआई टूल्स की वजह से यहाँ पे एक ग्राफिक डिजाइनर को, एक फ्रीलांसर को अपनी गिग खोनी पड़ी। और यही वो कनेक्शन है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और लेऑफ्स के बीच में, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। एआई टूल्स का मुझे तो फायदा हुआ, मुझे एक्स्ट्रा वर्क मिल गया, लेकिन एक दूसरे फ्रीलांसर को यहाँ पे अपनी गिग खोनी पड़ी। अब सपोज करिए किसी कंपनी में है 10 एम्प्लॉइज की टीम है, तो एआई टूल्स क्या करेंगे, उनमें से 2-3 एम्प्लॉइज की तो प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि दूसरे एम्प्लॉइज की फिर यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं बचेगी। और क्या होगा फिर इन एम्प्लॉइज के साथ में? लेकिन अब इस चीज़ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है। एआई के इस प्रोडक्टिविटी बूस्ट से मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था एआई अपने साथ में ये जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट लाता है वो इंडिया के लिए एक खतरा है। तो मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है उन लोगों को जिनको एआई के प्रोडक्टिविटी बूस्ट से फ़ायदा मिलता है और जिनको नुकसान मिलता है? एंड दिस इज अनदर स्टेप ऑफ दिस रैबिट होल व्हिच वी आर गोना डू नेक्स्ट। ये है पॉल अशोर। इन्होंने लोगोस डिजाइन किए हैं काफ़ी बड़े ब्रांड्स के लिए, और फिर इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फीस मिली है। और ऐसा इनके फोटोशॉप स्किल्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इनके डोमेन एक्सपर्टीज की वजह से हुआ है। जिस भी क्लाइंट के साथ में इन्होंने काम किया है उनकी एक यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक यूनिक प्रॉब्लम होती है, एक मैसेज होता है जो यहाँ पे विजुअली कम्युनिकेट होना होता है। तो इनकी जो जॉब है वो यहाँ पे इन सब चीज़ों के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना होता है, स्ट्रेटजी बनाना होता है। जो एक्चुअल पार्ट है डिजाइनिंग का वो प्रोबेबली यहाँ पे किसी और को डेलीगेट कर दिया जाता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। अगर आप वो पर्सन है जो कि इन डिसीजंस को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन यू आर नॉट सेफ। लेकिन अगर आप वो पर्सन है जो कि यहाँ पे ये डिसीजंस ले रहे हैं, देन यू आर इन अ मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन। एंड हियर्स व्हाई दैट इज द केस। ये जो जनरेटिव एआई टूल्स होते हैं ये अपने आप में ही कुछ भी जनरेट नहीं कर देते, दे रिमिक्स व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये जो टूल्स होते हैं ये यहाँ पे अपने ट्रेनिंग डेटा के बेस पे आउटपुट को जनरेट करते हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। और क्योंकि इनके रोल में इंक्लूड है स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, जजमेंट और गुडविल, और इनके कनेक्शन ब्रांड्स के साथ में, और ये चीज़ें यहाँ पे एआई इतनी इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। बट द पर्सन एक्चुअली सिटिंग एंड क्लिकिंग थ्रू फोटोशॉप, दैट रोल कैन बी इजीली रिप्लेस्ड और एटलीस्ट हेवली असिस्टेड बाय एआई। और अब इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे इस सेंटेंस में समराइज करूँगा। अगर आपकी जॉब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को लेके किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसके रिजल्ट्स प्रोवाइड करना है,
देन यू आर जस्ट अ कंज्यूमर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। लेकिन वो लोग जो यहाँ पे डोमेन में एक्सपर्टीज रखते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं, वो लोग हैं इस साइड में, इस लाइन के। फोटोशॉप मत सीखिए, बल्कि डिजाइन साइकोलॉजी के यूज करके प्रोडक्ट्स को कैसे सेल किया जाता है, या फिर डिजाइन के थ्रू यहाँ पे ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, या फिर डिजाइन का यूज करके यहाँ पे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। इस तरह की चीजें सीखिए। टूल्स चेंज, प्रिंसिपल्स डोंट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू इररिप्लेसेबल। और अब ये पता करने के लिए कि वो कौन सी चीजें जो किसी पर्सन को इस साइड में खड़ा कर देती है, इस लाइन के, हमें एक स्टेप और ज्यादा डीप जाना पड़ेगा इस रैबिट होल के, विच इज मच मोर ब्रूटल देन द करंट स्टेट। क्रिएटिविटी को डिफाइन कर सकते हो क्या आप? नहीं, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी लोगों को बोलते सुना है AI can't replace creativity, but experts say there are full peer-reviewed research papers on creativity. There are studies of how creativity works, and it turns out that AI just replicates those same things. Creativity is not about creating something from nothing. It's not something someone is born with. It's remixing what's already there. और AI भी ऐसा ही करता है बिल्कुल। काफी ज्यादा डेटा को लेके उसे रिमिक्स करके यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करता है यूजिंग साइंस। साइंस AI के लिए इजी है। हैंस पीटर मोरावैक एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनकी थ्योरी थी जो चीजें हम इंसानों को इजी लगती है वो एक्चुअली में मशीन्स और कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है रेप्लिकेट करना। So Moravec's paradox is something that means that these really simple things like stacking cups is really hard for robots, even though it's really easy for us, while robots are actually really good at really complicated and really difficult things. लेकिन जो चीजें हम इंसानों को मुश्किल लगती है वो कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है यहाँ पे रेप्लिकेट करना। और यही वो पैराडॉक्स था जिसकी वजह से हमने देखा यहाँ पे व्हाइट कॉलर जॉब्स पे पहले इम्पैक्ट हुआ AI का, रादर देन द एंटिसिपेटेड ब्लू कॉलर जॉब्स। सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मुझे तो लगा था ये पार्ट यहाँ पे नेक्स्ट विक्टिम्स के बारे में है। इस पूरी स्टोरी का यहाँ पे उससे क्या लेना देना है, अभी एक्चुअली में इसी पॉइंट पे आने वाला था मैं। और इस चीज का आंसर निकालने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा हाइपोथेटिकली सोचना पड़ेगा। सपोज करिए एक कंपनी में एक ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम है जिसमें एक एम्प्लॉय का रोल तो है यहाँ पे इलस्ट्रेशंस बनाना, और एक एम्प्लॉय का रोल है यहाँ पे लेआउट्स को हैंडल करना, और एक एम्प्लॉय का रोल है यहाँ पे साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना डिजाइन के अंदर। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक टास्क है छोटे छोटे वो हर एम्प्लॉय में बटे हुए हैं। अब मान लीजिए उस टीम में एक एम्प्लॉय यहाँ पे है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। इस केस में हम ले लेते हैं साइकोलॉजी। अब ये एम्प्लॉय क्या कर सकता है, AI टूल्स का यूज करके इलस्ट्रेशंस भी बना सकता है, लेआउट्स के भी आइडिया ले सकता है। मतलब जो इस तरीके के स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो ये एम्प्लॉय खुद ही कर सकता है। अब मतलब जिस कंपनी में जिस टीम में यहाँ पे एटलीस्ट 6 से 7 एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, अब सिर्फ 2 से 3 एम्प्लॉयज की रह जाएगी। प्रोडक्टिविटी गोज अप, कॉस्ट गो डाउन, और जो एम्प्लॉयज बच जाते हैं उनके साथ में क्या होगा। और अब ये सेम आइडिया आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। I was talking to someone recently who said, they had been at a data science company in their previous job that had 75 people working on some kind of data science tasks. And now they're at a startup that has one person doing the work that used to require 75 people. What are the other 74 people supposed to do? सॉफ्टवेयर फील्ड में टिपिकल रोल्स क्या होते हैं? अब मान लीजिए किसी छोटी कंपनी में जहाँ पे बजट बहुत टाइट है, वहाँ पे प्रोग्रामर ही AI टूल्स का यूज करके यहाँ पे कोडर का भी काम कर सकता है, और इवन किसी केस में तो यहाँ पे UI एंड UX भी हैंडल कर सकता है। तो अब सडनली यहाँ पे AI टूल्स का यूज करके एक ही एम्प्लॉय यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज का काम कर पा रहा है। इवन किसी केस में तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज का भी काम कर पा रहा है। तो अब ये जो कोडर बच गया है यहाँ पे, इसके साथ में क्या होगा? तो वो कौन सी चीज़ है जो किसी पर्सन को लाइन के इस साइड में लाकर खड़ा कर देती है? अगर आपकी जॉब है ऐसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना जहाँ पे किसी डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं है, या फिर जहाँ पे कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर वे में ये बोला जा सकता है अगर आपकी जॉब में यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही रेपिटेटिव टास्क इंक्लूडेड है, यू आर द नेक्स्ट विक्टिम। ओके, समझ चुका हूँ तेरी बात में यहाँ पे। लेकिन अब तू एक बात बता, अभी फिर तूने ये क्यों बोला था इट्स गोइंग टू बी मच मोर ब्रूटल फॉर द नेक्स्ट विक्टिम्स देन द फर्स्ट वंस? रीज़न था मेरा ऐसा बोलने का चैलेंजेस दैट आर यूनिक टू इंडिया ओनली, और यही है नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप इस रैबिट हॉल का। You think it will create more jobs than it will take.
I believe it creates more satisfaction in current jobs and net new jobs. What are the other 74 people supposed to do? These tools are going to unlock the ability to create things much more quickly. So there'll be more people that will do startup things. And then there will be totally new classes of jobs that we just haven't seen before at all. जो भी लोग यहाँ पे AI के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं इकोनॉमी पे या फिर जॉब मार्केट पे, उनके पास में जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज का ही होता है, और वेस्टर्न कंट्रीज की पॉपुलेशन यहाँ पे कंपेरेबल भी नहीं है इंडिया से। हमारे पास काम कर सकने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर इन काम कर सकने वाली जनसंख्या को काम नहीं मिलता तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड जो दरअसल हमारे पक्ष की चीज होना चाहिए था, एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाता है एसेट। अगर आपको करोल बाग और मुखर्जी नगर की गलियों में जाने का मौका मिले तो आप उनकी आंखों में देख सकते हैं कि दरअसल ये विद्यार्थी, ये बच्चे जो नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, ये ज़ॉम्बीज़। अब सपोज करिए आने वाले 5 सालों में AI टूल्स जो है वो कस्टमर सर्विस या कॉल सेंटर की पूरी इंडस्ट्री ही वाइप आउट कर देते हैं, और इस चीज़ ज़्यादा दूर नहीं है AI की कैपेबिलिटीज से। ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉइज जो हैं इस फील्ड में वो प्रिपेयर्ड भी नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। तो अब क्या रास्ता बचा है फिर इन एम्प्लॉइज के पास में? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़, एक टाइनी सिंगल डिजिट परसेंटेज का मतलब भी यहाँ पे करोड़ों में निकल के आता है। इंडिया की जो जॉब मार्केट है वो ऑलरेडी एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन में है। यहाँ पे लोग ऑलरेडी अपनी फील्ड से यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। हाई क्वालिफिकेशन वाले लोग भी अपनी जॉब्स खो रहे हैं, हाई क्वालिफिकेशन वाले लोग भी यहाँ पे लो क्वालिफिकेशन वाली जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। The UP police was hiring 62 peons, and for these positions, graduates, postgraduates, even PhDs were applying. Private firm was holding walk-in interviews at a hotel. Apparently, they had 10 positions to fill. 10 positions. 1,800 candidates showed up. It's a story that keeps repeating itself. Thousands of applicants applying for a handful of jobs. अगर आप सोच रहे हैं कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना भी तो एक सोल्यूशन हो सकता है, अभी पिछले 1 से 2 साल के बीच में मुझे अपने एरिया में यहाँ पे लोकल फूड बिजनेस का और लोकल रेस्टोरेंट्स का एक एक्सप्लोजन सा देखने को मिला। और जो मेरा एरिया यहाँ पे ये कोई रिच सिटी नहीं है, कोई पॉश एरिया नहीं है, और इवन यहाँ पे भी आपको हर 20 से 25 कदम के बाद में एक लोकल फूड बिजनेस, एक लोकल रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे लो प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस पे इतना इंसेन लेवल का कंपटीशन आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगेन ये हमेशा से ऐसा नहीं था, पिछले 1 से 2 साल के बीच में ही इतनी बुरी हालत हुई है यहाँ पे कॉम्पिटिशन की। इस पूरी वीडियो में मैंने गवर्नमेंट को एक भी बार मेंशन नहीं किया, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सी अभी जो टेक जाइंट्स है इवन वही कंफ्यूज है कि जॉब्स का फ्यूचर कैसा होगा। तो हम गवर्नमेंट से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब दुनिया ही यहाँ पे कंफ्यूज है तो क्या ही पॉलिसीज बनाई जा सकती है? अभी सिर्फ एक ही रास्ता बचता है हमारे पास में। बट द प्रॉब्लम इज, और ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, डिटेल्स में बता देता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज ग्राइंडिंग इन दोज इंडस्ट्रीज आई हेटेड माई लाइफ। मेरा मोटिव यहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट देने का नहीं है, बस इन ऐसा है कि वो इंडस्ट्रीज मेरे लिए नहीं थी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मैं उन इंडस्ट्रीज के लिए नहीं था। और फिर इसीलिए मैंने डिसाइड किया था यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और वीडियो एडिटिंग सीखने का। लेकिन रियल चैलेंज था यहाँ पे टाइम। तो हाउ डिड आई फाइंड द टाइम? आई कट आउट एवरीथिंग। जो मेरा फ्रेंड सर्कल था खत्म हो चुका था यहाँ पे। इवन जो मेरा 2 घंटे का कम्यूट हुआ करता था आने जाने का, मैंने उसे भी वेस्ट नहीं जाने दिया। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स को डाउनलोड कर लेता था और रास्ते में उन्हें देखता हुआ जाता था फिर। और ये स्टोरी या फिर ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे शो ऑफ के लिए नहीं बता रहा हूँ। पॉइंट ये है, जब मैं फाइनली उन इंडस्ट्रीज से बाहर निकला, जब मुझे अपनी हॉबीज वापस मिली, जब मेरा अपनी लाइफ पे कंट्रोल वापस आ चुका था, जब मेरे कलीग्स थे, और जब इन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने ये सब कैसे किया, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। इवन रोड मैप तक भी शेयर कर दिया उनके साथ में। लेकिन उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो लोग बिजी थे यहाँ पे पबजी खेलने में, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में। और फिर जब टिकटॉक आया तो वो स्मॉल परसेंटेज जो कि इनके जैसे नहीं है, उन्हें यहाँ पे फेस करना पड़ता है टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट अगर वो कॉर्पोरेट में है तो। और दूसरी तरफ आ जाती है यहाँ पे एक्सट्रीम हीट कंबाइंड विद द पोल्यूशन। और इन सब पॉइंट से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इमेजिन करिए कोई पर्सन यहाँ पे ये सब फेस करने के बाद में फाइनली अपने घर पहुँचता है। वुड ही डू दिस और दिस? और यही है रियल चैलेंज इंडिया के सामने। करोड़ों लोग यहाँ पे इस सिस्टम में फंसे हुए हैं, बर्नड आउट है, अंडरपेड हैं, दे लैक द प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड स्किल्स।
और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, स्किल्स के मामले में यहाँ पे लोग सिर्फ पीछे ही नहीं है, दे लैक द माइंडसेट टू बिल्ड दोज स्किल्स। तो अगर गवर्नमेंट कल को आगे कोई परफेक्ट अपस्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर भी दे, इनफैक्ट एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट का अपस्किलिंग से रिलेटेड, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है उस प्रोग्राम के बारे में, या फिर अगर आपको पता है तो आप कितने लोगों को जानते हैं जो उस प्रोग्राम का फायदा उठा रहे हैं। जब तक लोगों के पास में खुद का माइंडसेट, क्लैरिटी और डिसिप्लिन नहीं होगा जो रिक्वायर है यहाँ पे अपस्किलिंग के लिए, गवर्नमेंट क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो यह है साइलेंट क्राइसिस जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम ये तो बोले जा रहे हैं कि AI विल टेक योर जॉब्स, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है वी आर नॉट रेडी टू फाइट फॉर द वंस दैट रिमेन। मैंने यहाँ पे बात करी फर्स्ट विक्टिम्स कौन थे, नेक्स्ट कौन है, और इंडिया के सामने रियल चैलेंज क्या है, और एक की के बारे में बात करी है मैंने यहाँ पे। और होपफुली आपके पास में अब इतना कॉन्टेक्स्ट है ये समझने के लिए कि आपको उस की को कैसे यूज करना है। अगर आपके काम में यहाँ पे इन्वॉल्व है ह्यूमन टच और इमोशंस, एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग बाय द वे यहाँ पे सिर्फ फ्लैशी इफेक्ट्स, VFX इन चीज़ों के बारे में नहीं होती। वीडियो एडिटिंग इज एक्चुअली अबाउट स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे जरूरत होती है आपकी यूनिक पर्सपेक्टिव की। तो अगर इस केस में आप बन जाते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब कि VFX, इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें, एंड मास्टर ऑफ वन, तो AI से आपको बेनिफिट होगा। एट द एंड दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन बिटवीन दोज हु बेनिफिट फ्रॉम AI एंड हु लूज टू इट लुक्स लाइक। What scares me the most about AI is not the risk of job loss, but something else, जो चीज़ मैंने काफ़ी पहले रियलाइज कर ली थी, बट आई एम सरप्राइज्ड दैट अभी तक किसी और ने उस चीज़ के बारे में बात नहीं करी है। और हमें ऐसी चीज़ों के बारे में जैसे कि AI न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें मुझे अब भी बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज सी लगती है, लेकिन यहाँ पे रियल रिस्क है AI के, जो इन सिनेरियो से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो जॉब लॉस से भी ज़्यादा खतरनाक है, एंड दे आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर।